2 महीने की और 4 साल की बेटी का पिता पिछले 16 अगस्त से लापता है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पिता अचानक कहां गायब हुए, किसी को कोई खबर नहीं। दरअसल सुभाष नगर निवासी पवन कन्याल गोला खनन का काम करता था। बीते 16 अगस्त को वो घर से ट्रांसपोर्ट नगर जाने की बात कहकर घर से निकला और फिर वापस नहीं आया। कहां गया, किसी को कोई खबर नहीं। पुलिस ने मदद की गुहार लगाई, लेकिन अभी तक पुलिस की छानबीन में कोई सुराग हाथ नहीं लग सका है। पवन की बूढ़ी मां का रो रो कर बुरा हाल है। वो हर हाल में अपने बेटे की झलक पाने को बेताब है, क्योंकि पवन परिवार में अकेला था जिसके दम पर घर का खर्च चलता था। मेरा बेटा 16 तारीख से गायब है। ट्रांसपोर्ट नगर जाता हूँ करके गया था और अभी तक नहीं आया है। और इसमें सबने बड़ी मेहनत की है, पुलिस वालों ने भी मेहनत की है, सबने, नैनीताल पुलिस ने भी मेहनत की है। अब जिस किसी को भी मिले या कहीं पता चले तो पुलिस में बताएं या हमको कांटेक्ट करें। मेरे बेटे का नाम पवन कन्याल है, सुभाष नगर में रहते हैं। परेशान तो कुछ नहीं कर रही, परेशानी तो कुछ नहीं थी, पर कहने क्यों गया है। मैं अपील करती हूँ कि उसको जल्दी से जल्दी खोज के हमको दे। पवन कन्याल के गुमशुदा होने के बाद उनके बच्चों का भी हाल बुरा है। उनकी 2 बेटियां हैं। पत्नी ने पुलिस से गुहार लगाई है कि किसी भी हाल में पवन का पता लगाए। बच्चों को ये तक पता नहीं है कि उनके साथ क्या हुआ है। हर फोन कॉल से घर वालों को तो यही आभास होता है कि शायद ये पवन का फोन हो, लेकिन काश ये सच होता। 16 अगस्त को 4:30 बजे घर से निकले और अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। उनका नाम है पवन कन्याल। अगर उनसे जुड़ी जानकारी किसी को भी प्राप्त हो तो प्लीज़ पुलिस को बताएं। पुलिस प्रशासन ने इस पर भी बहुत काम किया है, लेकिन उन्हें अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। ये सरकार से ये गुहार है कि उन्हें ढूंढने का और प्रयास किया जाए। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक 2 महीने की बेटी है और एक 4 साल की बेटी है। तो अगर उनके बारे में किसी को भी कुछ पता चले प्लीज़ पुलिस को इन्फॉर्म करें या जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर बताएं। नहीं, ऐसा तो कुछ पता नहीं है। घर से ये कह के निकले थे कि मैं ट्रांसपोर्ट नगर जा रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में वापस आ जाऊँगा, लेकिन दूसरे दिन तो कोई पता नहीं चला। दूसरे दिन सुबह उनकी गाड़ी भुजिया घाट पे मिली। हालांकि पवन की कार को हल्द्वानी नैनीताल नेशनल हाईवे पर भुजिया घाट से बरामद कर लिया गया है और उनकी अंतिम लोकेशन भी भुजिया घाट के आसपास बताई जा रही है। परिजनों के मुताबिक उन्होंने पुलिस से मिलकर पवन कन्याल से जुड़े अन्य एंगल्स पर जांच करने की बात कही है, ताकि पवन का जल्द से जल्द पता लगाया जा सके। एसपी सिटी का कहना है कि पवन की लगातार खोजबीन जारी है। सीसीटीवी व मोबाइल की लोकेशन, बैंक डिटेल के आधार पर भी जाँच का कार्य किया जा रहा है। नैनीताल पुलिस के द्वारा पवन कन्याल मामले में प्रारंभ में काफ़ी खोजबीन की गई थी, कॉम्बिंग की गई थी और तमाम सारी जितनी ढूंढने की उसकी कोशिशें थी वो की गई। चूँकि उसके कोई भी ऐसा उसने वो प्रमाण नहीं छोड़ा है जिससे कि ये पता चले कि किधर की ओर को गया है। उसके जो मोबाइल नंबर्स हैं, उसके जो बैंक के जो डिटेल्स हैं, बैंक की जो एक्टिविटी हैं, उन पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। यदि मोबाइल के द्वारा कहीं पे उसके एक्टिविटी होती है, कोई सिम एक्टिवेट होता है या उसका मोबाइल चलेगा या कहीं पे कोई बैंक से उसके ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो उससे हमें उसके मूवमेंट के बारे में पता चलेगा। इस पर पुलिस की जो सर्विलांस टीम है वो लगातार नज़र रखे हुए है। इसके अलावा परिजनों से संपर्क किया जा रहा है। परिजनों को कहा गया है कि अगर कहीं पे भी कोई ऐसे अननोन नंबर से उसको संपर्क होता है, कहीं से कॉल आती है, उसके बारे में बताया जाता है, तो वो पुलिस को बताएं। पुलिस की टीम तुरंत रवाना होगी और उसको लेके आएगी। रंजिश का तो कोई मामला सामने नहीं है जिसमें कि उसका किसी के साथ झगड़ा हो और कोई ऐसी अनहोनी कर दी जाए। तो जो पूछताछ में चीज़ें निकल कर आई हैं उसमें ये पता चला कि उसके द्वारा काफ़ी उधार लिया गया था, लोन लिया गया था और काफ़ी लोगों की उधारी देनी थी। संभवतः इससे बचने के लिए वो कहीं दूर निकल गया है और उसने अपनी पहचान छुपा के उस जगह पर रह रहा हो। समाज 365 के लिए अमित बेलवाल की रिपोर्ट।